अटल अंगोछा देना। सतहत्तर, 78, 79। क्या लगता है सरस्वती, क्या करेगी बुआ? बताओ ना। बस उनके तमाशे का इंतजार है। तुम गिनो। विमला। हाँ माँ। हो गया। आइए। आइए। कहाँ आइए कृष्णा बहू? कहा मतलब अंदर आइए, घर में। इसे तुम घर कहती हो? मामा जी, भैया, आपको लगता होगा कि ये घर घर है, लेकिन घर के जिस हिस्से में अवध और उसकी पत्नी रहते थे वो तो अब खाली हो चुका है, और घर के जिस जिस हिस्से में रहने वाले लोग वहां नहीं रहते वो घर घर नहीं, खंडहर कहलाता है। बुआ जी, वो दोनों इस घर से खुद गए हैं, किसी ने उन्हें भगाया नहीं है। मैं विधवा हूं ना, तो बहुत अच्छे से जानती हूँ जिस घर में लोग नहीं होते वहां कैसा लगता है, इसलिए बहस मत करो। किशन भैया, बहू, तुम दोनों जाओ और अवध और सरस्वती को ससम्मान वापस घर पर लेकर आओ। अभी। बुआ जी, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें यहाँ रहने में बहुत दिक्कत है। दिक्कत है तो ये दोनों संभाल लेंगे, माँ बाप है ना। और जब तक वो दोनों घर में वापस नहीं आएंगे मैं यही बाहर आंगन में रहूंगी, घर के अंदर नहीं आऊंगी। सोच लो क्या करना है। अब इस तरह से तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं कुछ अलग लग रही हूं? अरे मैं सिर्फ इस घर के बेटे और बहू को घर पर वापस लाने की बात कर रही हूं। कर रही हूं तो कुछ गलत कर रही हूं? मामा जी, आप बताइए, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन जाओ और दोनों को मनाकर वापस ले आओ। दो 294, 295, सुनो सुनो सुनो, माँ और बाबूजी जब हमें लेने आएंगे तो हम तुरंत नहीं जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा नाटक करेंगे, उन्हें जबरदस्ती करने देना, फिर जाएंगे हम। जी दीदी, हम जाकर उन्हें ले आते हैं।
आते हैं हम। चलो चलो, हाँ चलो। दो 299, 300। अवध, अवध दरवाजा खोलो। जी बाबूजी। कहाँ रखा है सामान सब? हाँ? ये पिटारा यहाँ है। बाबूजी चलो इसमें भर। अरे लेकिन बाबू कृष्णा जरा देखना। हाँ? हाँ? अरे चलो चलो, बस हो गया। तुम दोनों अब घर चलो। चलो। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन हमें यही रहना है। हम नहीं आएंगे। हाँ अवध, देखो तुम्हारी सुशीला बुआ आई है, घर के बाहर ही बैठी है। वो कह रही है कि तुम दोनों जब तक घर वापस नहीं आते वो घर के अंदर नहीं आएंगी। अब चलो भी। अच्छा, इसका मतलब बुआ के कहने पर आप हमें लेने आए हो, खुद से नहीं। रुकिए, मैं जाकर बुआ से बात करता हूँ। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारी सुशीला बुआ कैसी है। अब चुपचाप चलो। चलो इन्हें लेकर आओ, मैं सामान लेता हूँ। चलो लेके आओ उनको। चलो। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। बुआ जी बड़ी अजीब है। ऐसा कौन करता है भला? दादाजी, वो कुछ अजीब बर्ताव नहीं करनी है। बेटा, ये सुशीला बुआ बहुत अच्छी है। तुम नए नए मिले हो ना, बाद में तुम्हें भी वो अच्छी लगने लगेगी। अटर एक बात बताओ, तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रहे थे? क्या बोल रहे थे मन ही मन में? माँ ने सिखाया कि जब कहीं गलत हो रहा हो और उसका विरोध हम नहीं कर सके तो मन ही मन कहना चाहिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। इससे मन शुद्ध रहेगा और मन को गलत चीजें स्वीकार करने की आदत नहीं लगेगी। बस वही कर रहा था, मन ही मन कह रहा था कि ये गलत है। अटल, इतना परेशान नहीं होते हैं बेटा। मेहमान भगवान का रूप होता है ना। मेहमान बनकर आई है दीदी, थोड़े दिन रहेंगी और चली जाएंगी, है ना बाबूजी? जाने के लिए तो नहीं आई हूं मैं, लेकिन अगर जाऊंगी तो सब ठीक करके ही जाऊंगी। और इस सब में अभी क्या क्या ठीक होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। बस अब देखते जाओ अटल। और हाँ, तुम भी अटल की माँ। देखो, अब ये तो जरूरी नहीं है कि हमें हर कोई पसंद आए, और इसलिए हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी होती है।
अपना अपना जीने का ढंग होता है, तरीका होता है। अटल, माँ सही कह रही है। अब बाबूजी खाना खाने चलिए ना। चलो। सब खाना शुरू करो। बाप रे, कितनी मिर्च है इसमें। किसने बनाई है ये सब्जी? मैंने ही बनाई है दीदी। तुम घर की बड़ी हो ना, जब तुम्हें ही ढंग से काम करना नहीं आता, तुम दूसरों को क्या सिखाओगी? क्या सही है, क्या गलत है? और सुना है तुम सरस्वती को बहुत ज्ञान देती रहती हो। बुआ जी, मिर्च तो बिल्कुल ठीक है। हाँ बुआ, मिर्च एकदम ठीक है। हाँ बुआ जी, खाना तो एकदम ठीक है। माँ, आपने तो सब्जी ठीक बनाई थी ना? तो ठीक है। ठीक लग रहा है। मामा जी, भैया, आप लोगों के लिए ये खाना ठीक होगा, लेकिन मेरी जैसी विधवा को तो एकदम सादा खाना खाना चाहिए। ये बात भी समझा देना अपने बेटों को। और वैसे मेरा क्या है मामा जी, मैं तो पानी पीकर भी रह जाऊंगी। सुशीला, अरे आप ये दीदी ऐसे, अरे दीदी दीदी रुकिए, दीदी रुकिए 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 सब लोग। दीदी सही कह रही है, मैं दूसरी सादी सब्जी बना देती हूँ। बाबूजी आप बैठ जाइए। अरे लेकिन वो बाबूजी तुरंत बन जाएगी सब्जी। आप बैठ जाइए, बच्चों बैठ जाओ नीचे। आप बैठ जाइए, बैठ जाओ, सब खाना खा लो। बुआ जी, दीजिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। रहने दो, दीजिए ना। मैंने एक बार बोला ना रहने दो। बुआ जी, मैंने तो कुछ नहीं ना किया, फिर मुझसे कैसी नाराजगी। दीजिए ना, मैं दबा देती हूँ। ठीक है, लो। माँ आपके लिए दूसरी सादी सब्जी बनाने गई है। सब्जी से ज्यादा जरूरी था कि किशन भैया की शादी किसी
और लड़की से हो जाती। खैर, अब किसी से मैं क्या ही कहूँ। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। माँ, माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? यही बुआ जी का व्यवहार। हाँ, जब से आई है तब से आपको परेशान कर रही है। और माँ, वो ना अवध और सरस्वती के कुछ ज्यादा ही करीब है। अपनी अपनी पसंद होती है विमला। कोई किसी के करीब होता है, कोई किसी के करीब होता है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन माँ, सरस्वती इस घर की बहू है ना, तो वो भी तो कह सकती थी ना कि मैं बना देती हूँ दूसरी सब्जी। ये बात कहाँ से आई? नहीं माँ, आप पूरी बात सुनो। लेकिन उसने वैसा कहा नहीं। और अब जब आप सब्जी बना रही हो तो वो आकर आपकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं। ऊपर से वो जाकर बुआ जी के पैर दबा रही है। इसलिए ना माँ, मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अपना गुस्सा काबू में करो विमला। लेकिन माँ, विमला, गुस्सा काबू में करो। जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? पर वो बात गलत है माँ, वो ऐसा। जाओ यहाँ से। और जरा अटल के साथ रहना। उसे भी बुआ जी का आना, उनका व्यवहार अजीब लग रहा है। अजीब? अजीब तो आप हो माँ। चाहे कोई कुछ भी करे, आपको ना बुरा लगता है ना गुस्सा आता है। इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है माँ। छोड़ो, आप नहीं सुनोगी मेरी बात। दबाने दो पैर। बुआ जी, आपसे कुछ कहना था। आप तो इनकी नौकरी के बारे में सब कुछ जानती ही है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इनकी नौकरी का कुछ हो जाता तो। नहीं मतलब एक आप ही है बुआ जी जो कुछ कर सकती है। रहने दो। देखो, मैं तो कर दूंगी, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम मेरी मदद कर देना। करोगी ना मेरी मदद? हाँ। बदले में मुझे कल शाम तक का वक्त दो, नौकरी लग जाएगी। रहने दो। दीदी, हाथ नहीं धुलवाओगी? रुको।
ये क्या है? तुम्हारे रसोई से लाई हूँ। देखो, मिर्च है। हाथ में लेके देखो। मिर्च है। मिर्च है। देखती जाओ।